हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 6 वीडियो में प्रश्नावली 13B पे है और क्वेश्चन नंबर है 4 का भी। कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रम से 46 मीटर और 25 मीटर है और अन्य दो भुजाएं 20 मीटर और 13 मीटर है, तो क्षेत्रफल मालूम कीजिए। जैसा मैंने 4 का ए नंबर क्वेश्चन बताया था ना पिछले वीडियो में, उसी तरह का यह भी क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज का निर्माण कर लेता हूँ पहले। ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज बना लेता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन में आगे बात करेंगे। चलिए, तो यह आपका एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। ये एक समलंब चतुर्भुज हो गया। इसका नाम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। इसका नाम मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी। इसकी समांतर भुजाएं यह देखो, ये वाली 46 मीटर है बड़ी वाली, और ये वाली जो छोटी वाली उसकी समांतर भुजाएं है 25 मीटर है। मुझे इसमें एक रचना करनी होगी। तो रचना क्या करनी होगी कि डी से इसको आगे मिला देंगे, इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी रचना है, तो मैं इसे डॉटेड कर देता हूँ। ठीक है, ये आपकी डॉटेड हो जाएगी। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इसका नाम मैं यहाँ पे ई देता हूँ। अब देखिए, इसमें और कह रहा है कि अन्य दो भुजाएं 20 मीटर और 13 मीटर है। तो ये दो अन्य तिर्यक भुजाएं इसकी 20 मीटर है और एक जो भुजा है वह 13 मीटर है। तो यह 13 है तो यह 13 हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। ये 25 है तो ये 25 हो जाएगा। चलिए, तो ये 25 है तो यह ए कितना हो जाएगा, तो 46 में से 25 को घटा दो, 21 मीटर हो जाएगा। मैं क्या करता हूं, अब इस डी वाले शीर्ष से इस पे लंब खींचता हूं। किस पर, ए पर। देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैं लंब खींचता हूं और इस बिंदु को मैं यहाँ पर एफ नाम देता हूँ। एक्चुअल में हमें यहाँ डी एफ निकालना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग और बीच में उनकी दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी गुना में होता है। यानी कि इसके ऊंचाई, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि इसकी ऊंचाई, यानी कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई। तो अगर हम डीएफ निकाल लें तो हमारा ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं मान लूंगा, माना ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है, और भी इसमें चाहे तो बहुत कुछ लिख सकते हैं। यहाँ ए बी समांतर है डीसी के। ए बी बराबर है 46 मीटर, डीसी बराबर है 25 मीटर। सबका नाम मान लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपका ए डी है आपका 20 मीटर और बीसी जो है आपका 13 मीटर है। जो हमने रचना की है ये सब भी लिख सकते हैं, लेकिन उतने लिखने की जरूरत नहीं है ना। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम चलते हैं त्रिभुज ए डी ई में। ए डी ई ये वाले त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में अगर मैं ए बराबर 13 मान लूं, बी बराबर में 21 मान लेता हूं और सी बराबर में 20 मान लेता हूं, या तीनों भुजाएं हो गई। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप यानी S बराबर में होता है a प्लस बी प्लस सी और बटा में 2, यही ना होगा। चलिए देखते हैं, तो S बराबर में हो जाएगा 13 प्लस 21 प्लस 20 और बटा में 2। चलिए, तीनों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं। तो देखो, 3 1 4, 2 2 4 1 5, 54 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 27 बार में कट जाएगा, 27 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 27 मीटर अर्ध परिमाप निकल गया। चलिए, अब देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर। हिरोन सूत्र जो था, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, s के वैल्यू को और एक ए बी सी के वैल्यू को रख 27 इंटू में 27 माइनस 13, 27 माइनस 21, फिर 27 माइनस 20, यही ना हो जाएगा। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। 27 यहाँ देखो घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। चलिए, यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का। ठीक है, क्या हो जाएगा, 27 को मैं 3 गुना 3 गुना 3 कर देता हूँ, और 14 को मैं 2 गुना 7 कर देता हूँ, 6 को मैं 2 गुना 3 कर देता हूँ और गुना में 7। तो देखो 2 का पेयर बना है, 3 का 2 बार पेयर बन जा रहा है, देख रहे हैं ना। चलिए, फिर आपका 7 है मीटर स्क्वायर। चलिए, अब इसको गुना कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा,
3 दूना 6, 6 तिया 18 है ना। 18 में 7 से गुना कर देंगे तो 126 आ जाएगा। 126 मीटर स्क्वायर ये त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। चलिए क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज का। अब देखिए चूंकि हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो है वह कितना आ गया 126 मीटर स्क्वायर। इसका होता है 1/2 आधार है आपका A और ऊंचाई है आपका DF बराबर में 126 मीटर स्क्वायर। तो 1/2 AE का है 21 मीटर और गुना में हमें DF अभी निकालना होगा बराबर में 126 मीटर स्क्वायर। तो DF बराबर में हो जाएगा 126 गुना में 2 और ये भाग में आ जाएगा 21। ठीक है तो भाग कर देंगे 126 में 126 में 21 से तो 6 बार में कट जाएगा ना। तो 6 बार में इसको काट दो 6 दूना 12 मीटर आ गया। यह 12 मीटर आ गया। तो अब इस समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल समलम चतुर्भुज क्या नाम है इसका नाम ले दो ABCD का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी कि AB प्लस DC और गुना में ऊंचाई यानी कि DF। 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी कि 46 और प्लस में 25 और DF आ गया 12 मीटर स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/2 46 में हम जोड़ देंगे किसको 46 में जोड़ दो ये 25 को तो कितना हो जाएगा 71 ना 71 हो जाएगा और गुना में है 12 मीटर स्क्वायर। इसको काट देंगे 6 बार में तो 71 में 6 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 426 मीटर स्क्वायर। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर है 5 का A कह रहा है एक समचतुर्भुजाकार लॉन में 2 घोड़े के चरने के लिए घास है। अच्छा समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज हम लोग एक बना लेते हैं जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर हो। चलिए इसका नाम है ये आपका समचतुर्भुज और इसका नाम हम ABCD देते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है 2 घोड़ों के लिए इसमें घास चरने के लिए घास है। ठीक है यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 13 मीटर है यानी कि यह भी 13 मीटर यह भी 13 मीटर यह भी 13 मीटर और यह भी 13 मीटर और बड़ा विकर्ण जो है 24 मीटर है। तो बड़ा विकर्ण आपका AC हो जाएगा। यह हमारे पास कितना दिया है 24 मीटर दिया है। तो प्रत्येक घोड़े के चढ़ने के लिए इस घास के लॉन का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अच्छा प्रत्येक घोड़े के चलने के लिए यानी कि प्रत्येक घोड़ा आधा दूर ये चलेगा आधा ये चलेगा आधा आधा दोनों का बंटवारा करेंगे ना जी बराबर बराबर तो झगड़ा नहीं हो जाएगा ना। 2 घोड़े हैं तो प्रत्येक कितना कितना घास चलेंगे। तो अगर मैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देता हूं तो हमारा काम बन जाएगा। तो त्रिभुज ABC से ही चलते हैं। A बराबर में 13 मीटर B बराबर में 24 मीटर और C बराबर में 13 मीटर। ठीक है अब यहां पे त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं। S बराबर में होता है A प्लस B प्लस C बटा में 2 यानी कि हो जाएगा 13 प्लस 24 प्लस में 13 बटा में 2 तीनों को जोड़ देते 13 13 26 और 26 में 24 जोड़ दोगे तो आपका कितना हो जाएगा ये 50 बटा 2 कट के आ जाएगा 25 मीटर आ गया अर्ध परिमाप। अच्छा प्रत्येक घोड़े के चढ़ने के लिए प्रत्येक घोड़े के चरने के लिए उपस्थित मैदान का क्षेत्रफल या दिए गए मैदान का क्षेत्रफल तो किसके बराबर होगा किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। इन दोनों में से किसी का हम लोग चलिए ABC का ही क्षेत्रफल लगा देते हैं। वही हीरोन फॉर्मूला से √S यानी कि 25 माइनस A का मान 13 B का मान 24 और C का मान जो है वह है आपका 13। यहाँ देखो ये 25 है यहाँ घटा दो घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक है और यहाँ पे घटाओगे तो 1 और फिर यहाँ पे 12। ये 25 जो है इसे 5 गुना 5 लिख देते हैं। एक को छोड़ दो कोई मतलब नहीं है 12 गुना 12
तो यानी 5 गुना 12 मीटर स्क्वायर यानी 60 आ जाएगा। 60 मीटर स्क्वायर प्रत्येक घोड़े के घास चरने के लिए क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बी नंबर 5 का बी नंबर, एक समचतुर्भुज की परिमिति 100 मीटर है और उसका छोटा विकर्ण 14 मीटर है, तो इसका बड़ा विकर्ण निकालना है, क्षेत्रफल निकालनी है और ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो चलिए पहले मैं एक समचतुर्भुज का निर्माण यहाँ कर देता हूँ। यह आपका एक समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक समचतुर्भुज है, इसका नाम यहाँ पे दे सकते हैं आप ए बी सी डी। इसका परिमाप दिया है समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है। तो देखो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो प्रत्येक भुजा तो इसमें बराबर होती है, 4 गुना भुजा वर्ग के जैसा ही होगा ना, प्रत्येक भुजा तो बराबर होती है, तो इसका भी परिमाप वर्ग के परिमाप जैसा हो जाएगा। तो भुजा बराबर में आ जाएगा 100 बटा में 4 मीटर, कट जाएगा 25, यानी कि भुजा इसका कितना गया 25 मीटर, प्रत्येक भुजा 25 मीटर हो गया। यह भी 25 मीटर, यह भी 25 मीटर, यह भी आपका 25 मीटर और यह भी आपका 25 मीटर। कह रहा है छोटा वाला विकर्ण जो है ना 14 मीटर है, यह वाला विकर्ण 14 मीटर है। हमें बड़े विकर्ण की लंबाई निकालनी है, ठीक है। हम क्या जानते हैं कि ये जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं ना, एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूं कि OB बराबर में OD बराबर में हाफ ऑफ BD। तो मैं यहाँ पे OB बराबर में OD बराबर BD का हाफ, तो छोटा विकर्ण ही ना है, BD आपका टोटल 14 है, तो हाफ ऑफ BD में लिख देता हूँ, BD बराबर में 14, तो 14 कट जाएगा आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। यानी OB बराबर OD बराबर में 7 मीटर, ये आप मैं 7 मीटर ले लेता हूँ। अब चलिए अब देखिए मैं क्या करता हूं, यहाँ OA बराबर में OC होगा बराबर हाफ ऑफ AC, या हम लिख सकते हैं कि 2OA बराबर में 2OC बराबर में AC, यानी कि इसका दोगुना या इसका दोगुना इस पूरे के बराबर होगा। यही दो इधर लाके गुणा कर जैसे लिख सकते हैं ना। चलिए अब इसके बाद समझिए, मैं चलता हूं त्रिभुज AOB में, तो उसमें एंगल AOB 90 डिग्री दिख रहा है ना जी, एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं तो ये 90 हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं OA की बात करूं तो OA बराबर में हो जाएगा रूट अंडर, ये सामने वाला कर्ण हो जाएगा AB का स्क्वायर और माइनस OB का स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 625 में से 49 घटा देंगे तो 576 आ जाएगा, 576 24 का स्क्वायर होता है, यानी कि यह वाला OA जो हो गया 24 मीटर हो गया। तो अगर मुझे दूसरा विकर्ण निकालना है ना, बड़ा विकर्ण जो निकालना है, तो बड़ा विकर्ण इसमें कौन है, बड़ा विकर्ण यहाँ AC है, तो AC किसके बराबर है 2OA के बराबर है, यानी कि 2 गुना 24 48 मीटर आ जाएगा। अच्छा इसका क्षेत्रफल भी निकालना है, तो हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना में विकर्णों का है, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण कौन है, AC है और BD है, AC और BD यहाँ विकर्ण है, तो यहाँ रख दीजिए 1/2। विकर्ण AC कितना है 48 और आपका BD कितना है 14 है, तो इसको काट देते हैं, इसी से काट देते हैं, तो 48 है ना, 48 में गुना कर देना है 7 से, तो 336 हो जाएगा, 336 मीटर स्क्वायर यहाँ से क्षेत्रफल आ गया। अब फिर कह रहा था तीसरे में इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, तो हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं, आधार गुणे ऊंचाई। हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते हैं ना, B गुना H भी मैंने बता रखा है। अगर आधार हम लोग यहाँ पे AB को माने तो ऊंचाई आपकी यह हो जाएगी DE, है ना, ये ना हो जाएगी। चलिए तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, बगल में यहीं पे जगह मैंने खाली कर लिया, दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, अभी हमने निकाला था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आया है
336 मीटर स्क्वायर। तो क्या होता है, हम लोग आधार गुना ऊंचाई यानी कि ए बी गुना डीई भी लिख सकते हैं, बराबर में 336 मीटर स्क्वायर। तो ए बी आपका 25 मीटर है और गुना में डीई बराबर में 336 मीटर स्क्वायर। तो डीई बराबर में 336 और बटा में 25 मीटर, यानी ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी, ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, यही आपकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ऊंचाई यहां से क्या हो गई, चलिए इसको पूर्णांक में तोड़ देते हैं, पूर्णांक तोड़ दो तो 13.11/25 हो जाएगा। आप भाग करके देख लेना, आप 25 से भाग करके देख लेना, आपका निकल जाएगा 13.11/25। क्वेश्चन नंबर 6 का ये नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। ठीक है, आधार एक ही है एवं क्षेत्रफल भी एक ही है, यानी कि इसका आधार और क्षेत्रफल एक ही है। चलिए तो मैं फिगर बना लेता हूं, एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे मैं एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूं। ठीक है, यह आपका एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, चलिए यह आपका एक समांतर चतुर्भुज होगा, थोड़ा सीधा कर देता हूं। चलिए यह आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा और एक त्रिभुज है, दोनों का आधार एक ही है, तो एक त्रिभुज इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, दोनों का आधार एक ही है, देख रहे हैं ना, और दोनों का क्षेत्रफल भी समान है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल भी समान है। ठीक है, यदि त्रिभुज की भुजाएं यहाँ पे दी है 45 सेंटीमीटर, फिर आपका 200 और फिर 205। चलिए मैं मान लेता हूं, इसको आकार में तो नहीं दिख रहा है लेकिन मैं मान लेता हूं, ये 45 सेंटीमीटर है, यह 200 सेंटीमीटर है और यह 205 सेंटीमीटर है। एक समांतर चतुर्भुज 200 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। देखो 200 सेंटीमीटर आधार पर स्थित है एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो उसकी संगत ऊंचाई निकालनी है, यानी कि हमें समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई निकालनी है। तो अगर हम लोग पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलने के बाद समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ही कह रहा है। चलिए तो इसका नाम देते हैं ए बी और इसका सी। यहाँ पे मैं पी देता हूं और यहाँ पे क्यू देता हूं और यहाँ पे मैं आर देता हूं। दिया है या माना, लिख देते हैं माना ए बी सी एक त्रिभुज है तथा ए बी पी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। दोनों का आधार ए बी है। दोनों का आधार कौन है, ए बी है। चलिए यही ना है। अब देखिए तो मैं चलता हूं पहले त्रिभुज ए बी सी में। ए बराबर में मैं मान लेता हूं 205 सेंटीमीटर, बी बराबर में मान लेता हूं 45 सेंटीमीटर और सी बराबर में मान लेता हूं 200 सेंटीमीटर। तो मैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप पहले निकालता हूं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि एस, ए प्लस बी प्लस सी और बटा में 2, यानी कि एस बराबर में 205 प्लस में 45 और प्लस में 200 और बटा में 2, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए तो तीनों को जोड़ देते हैं, तो तीनों को जोड़ देंगे तो 250 450 हो जाएगा और बटा में 2 सेंटीमीटर। इसको काट देंगे 225 आ जाएगा, 225 सेंटीमीटर हमारा एस आ गया। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हीरोन फॉर्मूला यहां लगाएंगे ना, क्या होगा एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही ना। चलिए अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस के जगह पे है 225, फिर 225 और माइनस का 205, फिर आपका 225 और माइनस का 45, फिर 225 और माइनस का 200। ठीक है, चलिए हो गया। अब इनको घटाते हैं,
देखते हैं क्या आता है। 225 यहाँ पे घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, देख रहे हैं ना, यहाँ पे घटाओगे तो 20 हो जाएगा, देख रहे हो 20 आएगा। यहाँ पे घटाओगे तो आपका 180 आ जाएगा, और यहाँ घटाओगे तो 25 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसे 225 से तो 15 गुना 15 लिख सकता हूँ, 20 को 20 ही रहने दो, इसमें से मैं 20 ले लेता हूँ तो आपका कितना आएगा 19 है, तो 9 आएगा, तो 3 इंटू 3 कर देता हूँ, देख लो 3 3 9 9 दूना 18 180 आ जाएगा, और 25 है तो 5 गुना 5 कर देता हूँ, तो पेयर बन गया 15 का 20 का 3 का और 5 का, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सब में गुना कर देते हैं, तो देखो यहाँ से 15 दूना 30, ठीक है, 15 दूना 30 300, और 3 3 9 हो जाएगा 900, और 900 9 5 45 4500 हो जाएगा, 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से ये क्षेत्रफल आएगा। तो ये तो रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चूंकि आपके पास कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या नाम है उसका, समांतर चतुर्भुज ए बी पी क्यू का जो क्षेत्रफल है वह बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के, दोनों का क्षेत्रफल यहाँ बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार और गुने में ऊंचाई यानी कि ए बी गुना में क्यू आर हो जाएगा, ए बी गुना में क्यू आर, और बराबर में 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए बी का मान कितना है आपका 200 दिया है ना जी, आप फिगर में दे सकते हो 200 है, और गुना में क्यू आर बराबर में 4500, यहाँ से 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर में 4500 और बटा में 200 सेंटीमीटर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इससे काटेंगे, यहाँ से क्यू आर जो आएगा 22.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये ऊंचाई हो गई समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई जो हमें निकालनी थी, और संगत ऊंचाई कितने की 22.5 सेंटीमीटर। किसकी संगत, तो वो जो 200 सेंटीमीटर था ना भुजा, उसके संगत वाली ऊंचाई हमें निकालनी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बी नंबर 6 का, एक त्रिभुज और एक आयत एक ही आधार पर है यदि क्षेत्रफल भी एक ही हो। देखो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, यदि त्रिभुज की भुजाएं यहाँ 3 दी हुई है और आयत 39 मीटर के आधार पर स्थित हो, तो अन्य भुजा को ज्ञात कीजिए। तो अन्य भुजा को ज्ञात कीजिए, तो अन्य भुजा हमें निकालना है, यानी कि उसकी चौड़ाई ज्ञात कर देनी होगी, जो चौड़ाई होगी वो हमें ज्ञात कर देनी होगी। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये देखिए यह आपका एक आयत हो गया, अच्छा इसका नाम दे देते हैं, या फिर एक और फिगर बना लेते हैं, त्रिभुज भी बना लेते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं इसमें, इस तरह से दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो त्रिभुज थोड़ा सा बाहर हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए त्रिभुज का नाम मैं यहाँ पे ए बी सी देता हूँ, और इसका नाम ए बी पी क्यू हो जाएगा, आयत का नाम, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ माना ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी एक त्रिभुज है, त्रिभुज है, तथा ए बी पी क्यू एक आयत है, एक आयत है, दोनों एक ही आधार, एक ही आधार ए बी पर स्थित है। अच्छा एक ही आधार ए बी पर स्थित है यानी कि ए बी 39 हो जाएगा, और अन्य दो भुजा त्रिभुज की 25 मीटर और एक हो जाएगा 56 मीटर, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, मुझे इस आयत की अन्य भुजा यानी कि इसकी चौड़ाई निकालनी होगी, चौड़ाई निकालनी होगी ना। चलिए अब देखिए, तो मैं पहले त्रिभुज के लिए चलता हूँ, त्रिभुज ए बी सी में उसका क्षेत्रफल निकाल के उसके बराबर करके, जैसे पिछला क्वेश्चन था ना उसी की तरह हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। ए बराबर में 56 मीटर, बी बराबर में 25 मीटर और सी बराबर में 39 मीटर ले लेता हूं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होगा, एस बराबर में ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, तो एस बराबर 56 प्लस 25 प्लस 39, ये ना है जी, 56 प्लस 25 प्लस 39 बटा 2। चलिए जोड़ देते हैं इसको, 56 में 25 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 81, और 81 में जोड़ दो 39 तो आ जाएगा 120, और बटा में 2 काट देंगे 60 आ जाएगा।
इसका मान 60 मीटर आ गया। इसका मान कितना गया? 60 आ गया। ठीक है, चलिए तो अब निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? रूट अंडर एस का मान आपके पास दिया है 60, फिर इंटू में 60 माइनस 56, फिर 60 माइनस 25, फिर 60 माइनस 39। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 60 होगा, यहाँ घटेगा तो आपका 4, यहाँ घटेगा तो आपका 35 आ जाएगा ना, 35, और 39 घटेगा 60 में से तो 21 आ जाएगा। ठीक है, 60 में से आप 39 घटा दोगे तो 21 आ जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ 60 है ना जी, तो इसको 2 गुना 3 नहीं 2 गुना 2 गुना 3 और गुना में 5, 15 15 15 30 गुना 60, 4 है इसे 2 गुना 2 कर दो, 35 है तो 5 गुना 7 कर दो, और 21 है तो 3 गुना 7 कर दो। देखो यहाँ पे पेयर बन रहा है, 2 का 2 बार है पेयर, 3 का 1 बार है, 5 का 1 बार है, 7 का 1 बार है। चलिए इसमें गुना कर देते हैं, कितना जगह 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और 60 में 7 से गुना करेंगे तो 420 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यही ना आएगा आपको। तो यहाँ से हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो चूंकि आयत जो है ए बी पी क्यू उसका क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के, आपके क्वेश्चन के अनुसार। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि ए बी और गुना में बी पी। देख लो, ध्यान से देखो फिगर में, लंबाई और गुना चौड़ाई ए बी गुना बी पी। ठीक है, और बराबर में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है? 420 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपके ए बी का वैल्यू 39 है, देख लो फिगर में 39 है ना, तो मैं यहाँ पे 39 मीटर रख देता हूँ, और इंटू बीपी बराबर में 420 मीटर स्क्वायर। तो बीपी बराबर में आ जाएगा 420 और बटा में 39 मीटर। 13 से कट 3 से कट जाएगा ना, 13 बार में 3 से ये भी कटेगा, 3 एकम 3 और 3 चौका 12, 140। तो यहाँ पर हम 140 में भाग कर देंगे आपके 13 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 10.10 बटा में 13 मीटर, ये आपका आ जाएगा। तो आपके बुक में ना आंसर इसका गलत दिया है ना, उसको आप सुधार लेंगे। आपके बुक में आंसर गलत दिया है, उसको आप लोग सुधार लेना। बुक में गलत दिया उसको आप सुधार लेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। हमारे 3 चैनल है, तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, है ना। आप सीधे जाके गूगल पे ये सर्च करेंगे, वहां पे इससे संबंधित नोट्स को भी आप डाउनलोड कर पाएंगे।